कि अब पनौती शब्द से जान बचानी है तो मीडिया को वहां लगा दो। तो अब ये पनौती शब्द इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। देश की जनता जब भी इसकी सूरत देखेगी तभी कहेगी पनौती आ गई। का कहना राहुल गांधी थोड़ी बहुत लोकप्रियता के, थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी पाने के लिए प्रधानमंत्री पे ऐसे सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस चीज को छू लेते हैं वो सोना बन जाती है। बता देना जिसने भी कहा है। हाँ। बच के रहना। अच्छा। कि अगर मोदी ने हाथ लगा दिया तो इंसान से धातु बन जाओगी। तो सोना बना देते हैं ना। हाँ तो धातु बना देगा। धातु हाँ। कौन कह रहा? इसे कहते हैं अंधभक्ति, इसे कहते हैं चाटुकारिता। हाँ। अगर मोदी हाथ लगाता हाँ। तो जिस रोटी को खाता है पहले हाथ ही लगता है तो वो सोने की हो जाएगी। तो ये तो कुछ खा नहीं पाएगा। मतलब वैल्यूएबल बन जाती है वो चीज। कहने का मतलब ये है। अच्छा। वजन बढ़ जाता है उस चीज। तो उससे क्या हो? आप कह रहे पनौती है वो। तो अपनी पिक्चर पे भी हाथ फिरवा लेती। 8 पिक्चर कैसे वो फ्लॉप हो गई। अच्छा। हाँ उन पे भी हाथ लगवा लेती मोदी का। क्यों नहीं लगवाया? अपने ऊपर भी हाथ फिरवा लो। क्यों फ्लॉप हो रही हो इतनी? तो आप भी सोने की बन जाओ। जो नेता यहाँ पर उनको पनौती बोल रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो बोल रही है। किसकी? जो भी उन्हें पनौती बोल रहे हैं। छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। जिसकी खुद की वैल्यू नहीं वो दूसरे की वैल्यू की बात कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? और उसकी क्या वैल्यू है? बहुत लोकप्रिय है वो। कहाँ लोकप्रिय? 8 पिक्चर है, 8 की 8 फेल हुई। और क्या? काहे की लोकप्रियता? काहे की लोकप्रियता? अरे कोई सांसद है, मंत्री है, क्या है वो? ऐसे कितने नाचने गाने वाले हमारे थिएटरों में हैं। बहुत लोग हैं ऐसे। तो आप क्यों बोल रहे हैं पनौती? वो बहुत गुस्सा हुई है इस बात से। कौन? कंगना गुस्सा हुई? कि देश को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग हैं जो इस तरीके से पनौती बोल रहे हैं, अशुभ बोल रहे हैं। वहाँ लालू यादव भी बोल रहे हैं अशुभ है ये देश के लिए प्रधानमंत्री। हाँ अशुभ है। अरे जेब कतरों का सरदार है, झूठों का सरदार है, नालायकों का सरदार है, हत्यारों का सरदार है। राहुल गांधी को नोटिस मिल गया, मालूम है आपको? नोटिस से क्या हो रहा? ऐसे नोटिस 565 में क्या हो गया? आपको मिल जाएगा। कौन दे रहा नोटिस? किसने दिया? चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग गुलाम संस्था है, उसके नोटिस से क्या फर्क पड़ रहा? चुनाव आयोग बैन कर सकती है। क्या बैन कर दे? कर दे। इससे ज्यादा करोगे? तुमने संसद सदस्यता छीन ली थी उसकी, तुमने उसका बंगला छीन लिया था, तुमने उसे सजा करा दी, और इससे ज्यादा क्या करोगे? जेल भेज दो। वो एक चीज बताऊं, वो आंदोलनकारी है वो, और आंदोलनकारियों की ससुराल होती है जेल। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राहुल गांधी मूर्खों के सरदार हैं। किसने कहा? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। ये संसदीय शब्द है क्या? तुम कहो तो रसलीला और हम करें तो करैक्टर ढीला। बोए पेड़ बबूल के तो आम खा से खाओगे। तो अभी तो पनौती आया है। देखिए पैसे पप्पू होता है और पैसे ही पनौती होता है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके तुम उसे पप्पू साबित नहीं कर पाए, और उसने एक बार तुम्हें कहा और पनौती तुम्हारे माथे पर चिपक गया। जब तक जिएगा ये पनौती शब्द उसके माथे से हटेगा नहीं। उसी पप्पू का चलाया हुआ चप्पू है ये। तो आपको नहीं लगता राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्यों मांगेगा माफी? काहे की माफी मांगे? काहे की माफी? देखिए मूर्ख, उससे जेब कतरों से कभी माफी नहीं मांगी जाती, ये ध्यान रखना। अच्छा, आपने भी बहुत आंदोलन में ऐसी पनौती ऐसा बोला था उन्हें, तो क्या हो गया? ये शब्द तो यहाँ पर वो नहीं यूज कर रहे हैं, आप ही उन्हें स्क्रिप्ट दे रहे हैं। देखिए ये शब्द एक पुराने प्रचलित है। अब जब उनकी जरूरत पड़ती है लोगों के मुंह पे वो आ जाते हैं, जुबान पे आ जाते हैं। तो ये इस तरह के शब्द हैं। आज वो पनौती शब्द की फिर जरूरत पड़ी तो फिर देश में वो पनौती शब्द आ गया। उस समय जरूरत थी, उस समय आ गया। अभी आगे कोई और जरूरत पड़ेगी तो फिर वो आ जाएगा शब्द। अच्छा, और शब्द एक चलो एक घटना हो गई, आप एक घटना से उन्हें पनौती बता रहे हैं। ऐसे तो उनका डंका बजा है ना हर जगह पे। कहाँ? हाँ, कहाँ में डंका? रेल ले आए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिए, इतने सारे काम किए उन्होंने। तुमने देखा ना? वो ये उज्जैन का कॉरिडोर देख का है क्या? गए थे, मैं देख का आया था। मैं गया था उसमें, देखा 800 करोड़ में उज्जैन का कॉरिडोर बना, जिसमें 600 करोड़ रिश्वत खा गए, और जब हवा चली तो मूर्तियां की रह गई। अच्छा। ये क्वालिटी है मोदी की। जिस हाईवे का उद्घाटन करने गए 4 दिन बाद बारिश हुई तो हाईवे बह गए। ऐसे हाईवे बनते हैं। जिस ट्रेन को चलाया एक जरा सी गाय टकरा गई तो ट्रेन टूट गई। तो ये क्या है? ये है रिश्वत का पेशा। और जिसको सबसे नंबर 1 इकोनॉमी बनाया है मोदी जी ने। इसने क्यों बनाता? वो तो पहले से है, वो तो पहले से सबसे नंबर 1 में है। जब तुम प्रधानमंत्री रहते हुए दूसरे प्रदेशों की इंडस्ट्री उठा के गुजरात में लाके लगाओगे। अरे तुम 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश ने तुम्हें चुन के दिया, बताओ एक इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाई हो, एक IIM खोला हो, एक IIT खोली हो, एक इंस्टीट्यूट कोई सा भी खोला हो, कोई एक इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाई हो?
बताओ ना। नहीं, कागजों में तो बहुत सारी चीजें वो बता अरे रहे हैं। यार, 47 तक का समय तो सब दिखेगा। देखिए, इसे ही कहते हैं कि अनपढ़ गंवार लोग हैं, और सुनने वाले और सवाल करने वाले वे भी मूर्ख हैं। एक चीज बताइए, हाँ, रोटी की भूख आपको आज है, हाँ। 47 में क्या करोगे? समय लगता है ना कितना को। कितना? उन्होंने बोला 47 तक का समय मांगा। हाँ, 47 का। पहले 24 मांगा, 25 मांगा, 60 महीने मांगे, जनता ने 120 महीने दिए हैं। तो जितने तुमने पिछले वादे करे वही बता दो। किसान की आय दुगनी करूंगा, ये 2022 में, और ये सौगंध खाई थी, शपथ ली थी लाल किले से। क्या हुआ? हर व्यक्ति के सर पे छत होगी, इसकी सौगंध ली थी, शपथ ली थी। क्या हुआ? महंगाई कम करूंगा 100 दिन में। क्या हुआ? कोई एक वादा पूरा बता दे जो करा हो। हैं, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आज उन पर बोल नहीं सकता, इसके मुंह में दही जम गई है। अब क्या बोलता है? मुझे गाली दे रहे हैं, 2 किलो गाली दे दी, 5 किलो गाली दे दी, 99 गाली दे दी, 98 गाली दे दी। क्या गिनता है या तराजू लेके तोलता है? कैसे पता? 2 मुद्दे और अगर जनता को परेशान करोगे तो अभी तो 2 किलो नहीं, ये 100 किलो भी होंगी। 2 मुद्दे और हैं यहाँ पर। एक भैया हरिद्वार की, वो आपने उत्तराखंड में देखा हो, कुछ मजदूर फंसे हुए हैं, और एक यूपी में जो भैया एक वीडियो वायरल हो रहा है 50 लाख देते हुए भाजपा के नेताओं पे। कैसे कैसे देखते हैं? भाई जवाब लो, प्रधानमंत्री जवाब दे। वो तो अभी चुनाव में है। देखा, इसको यही तो है, हाँ, जनता मरे, हाँ, मजदूर मरे, हाँ, इसको कोई मतलब नहीं। इसे कहते हैं, इसे बस एक चीज, 2-3 चीज दिखाई देती है, चुनाव, सत्ता और अडानी। नहीं, इन्होंने और अब देखना, ये दलाल मीडिया इतने दिन से कहीं नहीं बोला, सुरंग पे एक दिन नहीं गया, और अब सुरंग से उन मजदूरों को निकालने का समय आ चुका है, तो अब ये सारा दलाल मीडिया उस पे लगा दिया। क्यों? कि अब पनौती शब्द से जान बचानी है, तो मीडिया को अब वहां लगा दो। तो अब ये पनौती शब्द इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। देश की जनता जब भी इसकी सूरत देखेगी तभी कहेगी पनौती आ गया। लेकिन इतना बड़ा टनल वो चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे। क्या तुम कह रहे हो चांद पे चला गया, 50 फुट की गहरी टनल में से तुम अपने आदमी नहीं निकाल पाए हैं? प्रधानमंत्री क्यों जाएगा वहाँ? वहाँ कैमरे लग रहे थे, अब कैमरे लगेंगे तब जा सकता है उसका श्रेय लेने के लिए। श्रेय लेना चाहिए। और क्या करने जाएगा? अभी तक एक शब्द बोला? मणिपुर गया, उस पर बोला, बेटियों को, पहलवानों की बेटियों पे बोला, 750 किसानों पे की शहादत पे बोला? नहीं बोला ना। अडानी पे बोलेगा, अडानी पे अगर तुमने कुछ कह दिया तो इसको मिर्ची लग जाएगी। और ये अडानी वो है कि इस एक राजा की जान एक तोते में थी, तो तुम जो है तोते को ऐठो, तोते की गर्दन ऐठो तो राजा बिल बिलाता है। तो इस मोदी की जान उस अडानी में है। जब जब तुम अडानी का नाम लोगे मोदी बिल बिलाएगा।